नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज हम कक्षा 8 के क्लास 8 की जो भूगोल की पाठ्यपुस्तक है संसाधन एवं विकास, उसका पाठ 5 उद्योग जो है वह कंप्लीट करने जा रहे हैं। उसके अंदर का एक सेगमेंट पढ़ने जा रहे हैं कि प्रमुख उद्योगों का वितरण। तो क्या है उद्योग, ये हमने आपको बता चुके हैं हम पहले वाले वीडियोस में। हमने बताया था छोटे आकार के उद्योग, बड़े आकार के उद्योग, ठीक है, जो कच्चा माल जो कि कृषि पे आधारित उद्योग है या खनिजों पे आधारित उद्योग है, और जो औद्योगिक प्रदेश पट्टी है मतलब विश्व में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, और ये सब हमने बताया था, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जो कि आपके सामने ये एक मैप है। तो इस प्रकार से अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में जाएंगे, और इससे पहले वाली वीडियोस को आप देख सकते हैं। मैं इसके साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा ताकि आपको सुविधा हो। और हम बिना समय व्यर्थ करे शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके काम की बहुत काम की चीज़ आपको मिलेगी, जिससे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि प्रमुख उद्योगों का वितरण। तो आप देखेंगे कि विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। मतलब जो आईटी सेक्टर है, आपको पता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर जो उद्योग हैं, सर्विसेज हैं, ये थोड़ा नया है, बिल्कुल पुराना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं हुआ है इसको। आप देख रहे हैं कि कब से टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लगी है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस हैं। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोहा इस्पात उद्योग है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जहाँ पर लोहा सबसे ज़्यादा होगा वहीं पे ये उद्योग होंगे। तो आपको एक चीज़ और पता लगेगी कि इन देशों में लोहा काफ़ी है। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित हैं। तो आप देखिए कि वस्त्र उद्योग भारत में, तो आपको पता लगे कि कॉटन का प्रमुख उत्पादक भारत है। हमें पता है कि सौराष्ट्र जो हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक का सॉरी कर्नाटक नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, जो ये तीनों इलाके हैं, यहाँ पे काफ़ी इलाकों में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मृदा में ही कॉटन उगती है, कपास उगता है। अब देखिए कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में है और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में, मतलब भारत के बेंगलोर में भी है। आईटी का बहुत बड़ा, पता है आपको, हब है बेंगलोर के अंदर। अब देखिए लोहा इस्पात उद्योग के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। हम बहुत अपने हिसाब से समझ पाएंगे कि अपनी, जब हम भाषा में समझ पाएंगे कि क्या चीज़ हमें किताब में बोली गई है, तो हम सिर्फ अपने आधार पर देखें कि देखिए जो भारत में है तो हमने वो चीज़ देख ली। कैलिफोर्निया जो है वह कैलिफोर्निया में सिलिकॉन घाटी है, वहाँ पे आईटी सेक्टर है। जो चीज़ हमारे यहाँ पाई जाती है उसके आधार पर हमारा जो उद्योग है वह आगे बढ़ता है। अभी लोहा इस्पात उद्योग में अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। देखिए, आप अपनी कॉपी पेन साथ लेके बैठेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आएगी कि इकोनॉमिक्स भी ज्योग्राफी से कितना जुड़ा हुआ है। ठीक है, कि निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, प्रक्रम है, मतलब उसका प्रोसेसिंग है, और निर्गत शामिल है। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए लोहा इस्पात उद्योग, पहले तो खनन किया, उसके बाद में लोहा बनाया, और उसके बाद में लोहे को अलग अलग जगह पे भेजा जाता है ताकि लोहे से मशीनें बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। आप देखते हैं आपके घर में बहुत सारी चीज़ें लोहे की होंगी। कोई क्या पता कोई कुर्सी हो, मेज हो, बर्तनों के अंदर भी आप देखेंगे वो भी एक तरीके से आयरन की ही हैं। ठीक है, पंखे हैं आपके आसपास, आप देखेंगे कि जो ट्यूबलाइट में जो सेट होता है वो चीज़ें हैं। और मतलब बहुत सारी छोटी सी से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ें जो है वह लोहे की बनी हुई हैं, और इसलिए वह कच्चा माल देती है अन्य उद्योगों के लिए, जो लोहा इस्पात उद्योग है। अभी आप देखेंगे कि उद्योग के लिए निवेश में श्रम तो चाहिए, मेहनत चाहिए, पूंजी पैसा चाहिए, एक स्थान भी चाहिए, और अन्य अवसंरचना मतलब मशीनें वगैरह के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। अब देखिए आप कितना इंपॉर्टेंट है, लौह अयस्क को सबसे ऊपर ही बताया गया। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। ठीक है, कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां ये प्रगलित होता है।
इसके बाद ये परिशोधित होता है। अभी हम लोहा इस्पात उद्योग की ही बात कर रहे हैं, हम किसी और उद्योग की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम ये कर रहे हैं कि लोहा अयस्क से लोहा इस्पात, मतलब लोहा, प्रॉपर लोहा कैसे बनता है, ठीक है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अभी हम आगे देख रहे हैं कि कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है, जहाँ यह प्रगलित होता है, मतलब पिघलता है। इसके बाद ये परिशोधित, मतलब उसको प्योरीफाई करते हैं, रिफाइन करते हैं, प्राप्त होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है। मतलब अब ये देखिए, जो प्राप्त उत्पाद है वह इस्पात है। जब लोहा गला दिया जाता है, उसको साफ कर दिया जाता है, उसमें से बढ़िया बढ़िया चीज़ निकाल ली जाती है, मतलब खराब चीज़ जो उसके अंदर की होती है वो हटा दी जाती है, तब इस्पात मिलता है। जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है, अथवा इसे तार बनाए जा सकते हैं। एल्यूमीनियम, निकल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती है। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। मतलब जो मिश्र धातु होती है, जैसे अगर अभी आप लोहे में तो जंग लग जाता है, लेकिन जब लोहे में हम निकल, टीन और क्या मिलाते हैं, तांबा मिला देते हैं, निकल है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, ये सब चीज़ें हम इसमें मिला देते हैं, तो आप देखते हैं कि लोहे में जंग जो होता है वह नहीं लगता, जंग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, ज़्यादा मजबूत हो जाता है, ज़्यादा कठोर हो जाता है। इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है, मतलब रीढ़ की हड्डी कहलाता है। इस्पात जो है, लोहा इस्पात है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे अभी आप यहाँ पे देखो कि 8 टन कोयले में से प्लस 4 टन अयस्क है और 1 टन चूना पत्थर है, उससे 1 टन इस्पात बनेगा, ठीक है। ये सब रिफाइन किया जाता है, प्रोसेसिंग में डाला जाता है कोयले के साथ, मतलब कोयला लगता है भट्टी के रूप में, कोयला लगता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई ये कोयला है वह कहाँ है, किस लिए यूज़ हो रहा है, और कैसे कैसे आप देखेंगे कि लोहा अयस्क में लोहा अयस्क डाला जा रहा है और गर्म वायु चल रही है, धातु मल है, प्रगलित लोहा है, कौन सी चीज़ कहाँ पे जा रही है, गर्म वायु डाली जा रही है, उसको प्रोसेसिंग में दिया जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट एक दो चीज़ें और हैं, ये देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल है। तो आप ये कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। सनराइज उद्योग क्या होते हैं, तो इसमें सूचना, आईटी है, मतलब जो आगे बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य है, सत्कार, ज्ञान संबंधित है। प्रगलन, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातु को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है, मतलब उसको उसका निष्कर्ष निकाला जाता है, उसको साफ किया जाता है, उसको एंड एंड मोमेंट तक लेके जाया जाता है, जिसमें उसके जो गलनांक में जो खराब चीज़ें हैं वो जल जाती है, खराब हो जाती हैं, वो निकल जाती हैं और अच्छी चीज़ें सिर्फ रह जाती हैं। अभी आप ये देखिए कि इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है, मतलब रीढ़ की हड्डी है इस्पात। बाकी सारे जितने भी नए मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं, लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम उपभोग करते हैं, देखिए जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने होते हैं। मतलब आप ये देखिए कि अगर वह चीज़ कोई चीज़ आप ले रहे हैं, अगर आप देखें कि उसमें लोहा नहीं है, लेकिन वह बना तो लोहे की मशीनें से ही है ना, वहाँ पे हथौड़ी चली होगी, कोई और औजार चला होगा, नट बोल्ट कुछ तो लगा होगा। अब आप देखिए, पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने होते हैं, मतलब जो ये वाहन होते हैं हमारे चलने वाले। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनती है, मतलब जो छोटी से छोटी चीज़ें। तेल कूप इस्पात में बनी मशीनों से भेदित किए जाते हैं, ठीक है। जो तेल के कूप होते हैं उसको इस्पात से बनी मशीनों के द्वारा ही छेद होते हैं उसमें। इस्पात की पाइपलाइन से तेल प्रवाहित किया जाता है, तेल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्राय इस्पात के बने होते हैं, आपने देखा है, हल है, ट्रैक्टर में जो और चीज़ लगती है हार्वेस्टिंग के लिए जो होती है,
विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं उसमें भी लोहा इस्पात है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहां स्थित थे जहां कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप, नहरों और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि पर शुरू हो गए। ठीक है, सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लोहा अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है जो 4 राज्यों में फैले हैं। वे 4 राज्य है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो आपको समझ में आ गया कि लोहा इस्पात जो है इन 4 राज्यों में बहुत फैला हुआ है। ठीक है, मेनली यही मान लीजिए आप। और भद्रावती और विजयनगर जो कि कर्नाटक में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, और सेलम, श्री सेलम आपने सुना भी होगा, सेलम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात का केंद्र है जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, जो अपने आसपास का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे जमशेदपुर के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, और देखिए जमशेदपुर कितना ज़बरदस्त, आप देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने अपना ही पूरा का पूरा एक तरीके से आप देखेंगे कि इन्होंने अपने तरीके से एक रेलवे बना दी है। आपने अब देखिए मैं बता देता हूँ फटाफट आपको कि जमशेदपुर में 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। 1947 से पहले ये निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने ये कार्य अपने हाथों में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप सागची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में सागची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। ठीक है भैया, देखो ये सागची खरकई नदी और स्वर्ण नदी का संगम है। और यहाँ पे आप देखिए कि ये नदी से जो जल मिलता है वह ये यूज़ करते हैं टाटा इस्पात केंद्र वाले। ठीक है, जो कि जमशेदपुर के नाम से हो गया। आप भी देखिए कि टेल्को है, ट्यूबलेस मंडल है, टेल्को कॉलोनी है। ठीक है, आप यहाँ पे गोल्फ कोर्स देख सकते हैं, टाटा मुख्य अस्पताल देख सकते हैं, हवाई पत्तन देख सकते हैं, गोल्फ कोर्स देख सकते हैं, चिड़ियाघर देख सकते हैं। और अंदर तो आपने देख ही लिया है कि जो इनका कार्य है, मुख्य सड़कें हैं, रेलवे लाइन भी इन्होंने बिछा रखी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना जो कार्य है वह उन्होंने अपने पूरा क्षेत्र बसा लिया। सागची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लोहा अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लोहा अयस्क, चूना पत्थर, डेलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। अब आप ये देखिए कि किस क्षेत्र से क्या मिलता है। झरिया कोयला क्षेत्र से कोयला मिलता है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लोहा अयस्क मिल जाता है, चूना पत्थर, डेलोमाइट, मैग्नीज प्राप्त होता है, वहां से खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से जल मिल जाता है। भाई नदी है तो जल भी मिल गया। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई, जो कि टिस्को है। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चदरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास के त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर है। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में वृहत समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात भी मिल भी सम्मिलित है। इसमें अद्वितीय उत्पादक रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल है। अब देखिए सेंट पीटर्सबर्ग और सूती वस्त्र उद्योग पे आ जाते हैं हम, लेकिन हम सेंट पीटर्सबर्ग को पढ़ लेते हैं ताकि फिर हम सूती उद्योग को हम पढ़ सकें। सेंट पीटर्सबर्ग आपको पता था मैंने बाहर है। अभी संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पीटर्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कोयला पीटर्सबर्ग में ही उपलब्ध हो जाता है, जबकि लोह अयस्क
मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो कि पीटर्सबर्ग से 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पीटर्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग है। मतलब नौ परिवहन क्या होता है? नावों का परिवहन। ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है, बहुत सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ठीक है, अब देखिए कि ग्रेट लेक से पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क जो है वो रेलगाड़ियों से लेके आया जाता है। ओहिया, मोनोगहेला और एलेगनी नदियों से प्राप्त जल यहाँ पे मिल जाता है। आज पीटर्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पीटर्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एलेगनी नदी की घाटियों में तथा पीटर्सबर्ग के नीचे होया नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पीटर्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। यह रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। अब देखिए आप कितनी सारी चीज़ों के लिए कच्चे माल का यूज़ करते हैं। पीटर्सबर्ग में भी आप ये देखिए कि जहाँ पे कोयला होगा, जहाँ पे लोहा अयस्क होगा, जहाँ पे क्या कहते हैं आपकी नदियां होंगी, जहाँ पे जल होगा, वहीं पे ही इसका निर्माण हो सकता है। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि ये सब दशाएं होनी चाहिए, आसपास होनी चाहिए, वरना बहुत दूर से लेके आया उन सामान को लेके आ जाएगा। जैसे देखिए पीटर्सबर्ग में 1500 किलोमीटर दूर से लेके आया जाता है। ठीक है, अब देखिए हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम क्यों यहाँ पे वीडियो स्टार्ट किया था हमने, कि हम लोग सहज योग मेडिटेशन के द्वारा अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत से बच्चे हमारी वीडियो को पूरा देखते हैं, मुझे पता है, और यहाँ तक पहुँचते हैं। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं जो कि सहज योग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे उनसे आशा है कि वो ज़रूर कर रहे होंगे और वो बहुत आगे भी बढ़ गए होंगे। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो है, उनको समझाने के लिए सिर्फ बहुत छोटा सा टाइम लूँगा कि आप अपनी कंसंट्रेशन पावर, अपनी मेमोरी पावर, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर कर सकते हैं। मेडिटेशन के थ्रू आप एक बारी में जो पढ़ेंगे वो आपको याद हो जाएगा। सहज योग मेडिटेशन बिल्कुल फ्री है, आपके अंदर की एनर्जी है, बस आपको बैठना है और आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी है। जो बच्चे मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी पढ़ाई में डेफिनेटली बहुत 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 लाभ हो रहा होगा, और जो भी नहीं कर रहे हैं वो ज़रूर कर सकते हैं। इसके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपकी स्क्रीन पे भी आपको दिख रहे हैं, और आप उस पर जाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सीखिए, कुछ जानिए अपने आप को और देखिए कि आपको कितना लाभ होता है। तो इतना ही था ये छोटा सा जो मैंने आपको बताया। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको अपना जीवन कैसे बनाना है, और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़ा सा समय ज़रूर निकाल सकते हैं, बहुत जीवन अपना आपका अच्छा हो जाएगा और बहुत आगे आप बढ़ेंगे। तो बस यहीं तक थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जल्दी मिलेंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।